मित्रों, विष्णुकांत पाठक का अभिवादन स्वीकार करें। आज हिंदी दिवस है। हम आपको हिंदी के विषय में कुछ बताना चाहेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि विभिन्न भारतीय भाषाएं नदी हैं और हिंदी महानदी। उन्हें शायद मालूम था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच में बोलचाल की भाषा हिंदी ही थी। हिंदी एक ऐसी भाषा थी जो समूचे हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा थी और समझी जाने वाली भाषा थी। दरअसल हजारों साल तक हम गुलाम रहे, पहले मुगलों के और इसके बाद अंग्रेजों के। तो हिंदी में उर्दू और फारसी शब्दों का सम्मिश्रण हुआ और आज अंग्रेजी भाषा भी हिंदी भाषा में इस प्रकार से घुल मिल गई है कि आप बता ही नहीं सकते हैं कि ये उर्दू के शब्द हैं अथवा उर्दू या फारसी के। जब हमारा संविधान बना तो भारत संघ में विभिन्न भाषाओं को साथ लेकर चलने का दायित्व भी हिंदी को ही सौंपा गया और हिंदी ही समन्वित रूप से समस्त प्रदेशों की भाषाओं को अपने आप में समाहित कर आगे बढ़ रही है। इसका उदाहरण आपको बताते चलें। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि छाता शब्द ये बांग्ला से लिया गया है और हिंदी में किस प्रकार से घुल मिल गया है। दूसरा शब्द आपने सुना होगा हड़ताल, हिंदी में बखूबी घुला मिला है। ये शब्द भी गुजराती से लिया गया है। एक छोटा कमरा जिसको चाल कहते हैं ये मलयालम से लिया गया है। इस प्रकार से जाने कितने शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों को हिंदी ने अपने आप में समाहित कर लिया है। आज हिंदी हिंदुस्तान ही नहीं विश्व पटल पर भी अपने कीर्तिमान स्थापित किए हुए है। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले हिंदी में भाषण देकर के और आज प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न मंचों पर जाकर के हिंदी को वो गौरव प्रदान किया है। आप भले ही अंग्रेजी को अपने आप में लपेटे घूम रहे हों, लेकिन विश्व पटल पर हिंदी ने अपनी पताका फैला दी है। हिंदी आज विदेशियों के लिए एक कौतूहल का विषय है। लोग उसको जानना, समझना और बोलना सीखना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान से हिंदी सिखाने वाले बहुत ही आचार्यों की विदेश में डिमांड हो रही है, जबकि हमारे यहाँ हिंदी और संस्कृत को तिरस्कार किया जा रहा है, उसको तिरस्कृत किया जा रहा है। मित्रों, आज एक ट्रेंड बन गया है, चलन हो गया है कि हम अपने बच्चों को हिंदी माध्यम नहीं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम श्रेष्ठता का प्रतीक मानते हैं अंग्रेजी को। बच्चों ने भी सोच लिया है। मेरे माँ बाप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम से 10 गुनी अधिक फीस भी वहाँ लगती है और अगर हम उन्हें कोचिंग में भेजते हैं तो कम से कम 4 गुनी फीस उन बच्चों के ऊपर हमें जाया करनी पड़ती है। उनकी खुद की मातृभाषा में हम उन्हें न पढ़ा करके अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते हैं। इसका असर ये होता है कि वो बच्चे समग्रता को प्राप्त नहीं होते हैं और आधी अधूरी जानकारी लेकर के और वो अपने विषय को आगे बढ़ाते रहते हैं। मित्रों, आज अंग्रेजी भाषा इस प्रकार से है जैसे डॉलर को हम व्यापार में अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन मोदी ने रुपए को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। एक दिन अवश्य आएगा कि हिंदुस्तान का रुपया विश्व में चलन में अवश्य चलेगा। क्यों ना हम भी आज हिंदी को भी साथ लेकर चलें। अंग्रेजी हो सकता है कि आज बच्चों को कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाने में सहायक हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप श्रेष्ठ पदों पर पहुंच जाएंगे। जर्मनी, जापान और चाइना अपनी मातृभाषा में ही वहाँ
शिक्षा दीक्षा और सारे कामकाज कराती है। ऐसे राष्ट्र जो विकसित हो गए हैं वो अंग्रेजी नहीं अपनी खुद की भाषा में श्रेष्ठता को प्राप्त किए हैं। आज बड़े बड़े व्याख्यानों में आप पाते हैं हिंदी बोलने वाले लोग अंग्रेजी को बीच बीच में बोलते रहते हैं। हमें लगता है उनके मन में ये भाव रहता है कि हिंदी के साथ साथ समाज में हम एक ऐसा संदेश दें कि अंग्रेजी में भी हमारी बहुत अच्छी पकड़ है। मित्रों, शुद्ध हिंदी बोलने से भी आप श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। शुद्ध हिंदी बोलना बहुत ही गौरव की बात है। आज हमारे बच्चे हिंदी अपने मूल विषयों से छोड़ते जा रहे हैं, संस्कृत भूलते जा रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि हम अंग्रेजियत के लबादे में बुरी तरह जकड़ते चले जा रहे हैं। आए इस हिंदी दिवस पर पुनः हिंदी का वर्ण करें, हिंदी को नमन करें और अपनी मातृभाषा हिंदी को आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पर हमारी हिंदी भाषा समूचे भारतवर्ष को ही नहीं विश्व में भी एक कीर्तिमान स्थापित करेगी। जय हिंद, जय भारत।